हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। वीडियो के इस पार्ट 7 के अंदर हम इवोल्यूशंस जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे और इवोल्यूशंस के अंदर भी जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो होगा होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ओके, इन ऑर्गन्स के थ्रू हम क्या मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। Homologous organs, there are some organs which are fundamentally similar in structures and origins but are modified to perform different functions in different organisms. They are called homologous organs. Okay, homologous organs क्या होते हैं? मतलब homologous organs जो होते हैं जिनकी structures, ओके जिनकी स्ट्रक्चर्स और जिनका जो ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन उनके जो फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और उन डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर? तो मतलब कुल मिला के होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हो गए, ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो इसको ऐसे ऑर्गन्स होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब ये जो पिक्चर्स जो है वो कुछ वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना उनकी मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स को क्या कर रही है, बता रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स के 4 लिम्स को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और ये वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड और ह्यूमन बींग्स के हमने क्या लिए, 4 लिम्स लिए हैं। इनके जो 4 लिम्स जो होते हैं अगर आप देखेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर्स, इन चारों को जब आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स जो है और इनका जो ओरिजिन जो है वो एकदम आपको सेम दिखाई देगा। मतलब ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये मतलब ये बता रही है कि ये वाला जो पोर्शन जो है ना, ये जो दो बोन के बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सेम है। इसी तरीके से ये जो डॉटेड लाइन जो होती है ये बता रही है कि ये जो हिस्सा है, इनकी जो स्ट्रक्चर्स है, इनका जो ओरिजिन है वो क्या कर रहा है, एक ही मतलब उसको शो कर रहा है कि इनका स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन जो है वो एक ही है। ओके, अब हम मतलब इन्हीं मतलब वर्टिब्रेट के इन्हीं 4 लिम्स को का फंक्शन को अब हम नेक्स्ट समझते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 4 लिम्स ऑफ मैन जो है वो आर अडेप्टेड फॉर हैंडलिंग। जो मैन के जो 4 लिम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अपन जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके अंदर जो 4 लिम्स जो होते हैं वो किसके काम में आते हैं, हैंडलिंग, मतलब किसी भी चीज को पकड़ने के अंदर। जबकि जो बैट और जो बर्ड्स जो होती है, बैट और बर्ड्स जो होती है ना वो क्या है, मतलब बर्ड्स तो ओके, जो बैट और बर्ड्स जो उनके अंदर जो 4 लिम्स जो होते हैं वो क्या काम आते हैं, फ्लाइंग करने के अंदर काम में आते हैं। इसी तरीके जो फ्रॉग है, फ्रॉग जो होता है वो वाटर में रहता है तो उसके 4 लिम्स किसके अंदर हेल्प करेंगे, उसको स्विमिंग करने के अंदर हेल्प करेंगे। इसी तरीके से लिजार्ड क्या है, रेप्टाइल है और जो लिजार्ड मतलब जो इसके मतलब लिजार्ड रेप्टाइल है तो इसके जो 4 लिम्स जो होते हैं वो किसके अंदर काम में आते हैं, क्लाइंबिंग करने के अंदर, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ने के ऊपर या अपने जो घर होते हैं उसके अंदर क्लाइंबिंग करने के अंदर काम में आते हैं। तो ये जो मतलब ये जो मैन है, बैट और बर्ड्स है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, इनके 4 लिम्स जो है वो क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है। क्यों है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन तो सेम है लेकिन इनके जो फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है। इनकी मतलब क्यों है, क्योंकि कोई हैंडलिंग, कोई फ्लाइंग, कोई स्विमिंग और कोई क्लाइंबिंग करने के अंदर काम में आ रहा है, मतलब डिफरेंट फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये इसको डिटेल में समझाया गया है कि ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कैसे मतलब हमें मतलब आइडेंटिफाई करने के अंदर हेल्प करते हैं, तो इसको अब हम समझेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिया है कि फॉर एन एग्जांपल मैमल्स हैव 4 लिम्स एज डू बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। मतलब जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर भी 4 लिम्स होता है। इसी तरीके से जो मैमल की जैसे ही क्या है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस पे भी क्या होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। मतलब ओके, ठीक है,
फोर लिम्स मतलब ओके, दो हाथ दो पैर, क्लियर। तो मतलब ये जो मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस जो हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, क्लियर। ओके, अब हम ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर जो फोर लिम्स है, ओके, उसको हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो इसका रीजन यहाँ पे बताया गया है कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं। The basic structures of the limbs is similar, through it has been modified to perform different function in various vertebrates। मतलब ये जो फोर लिम्स जो है, मतलब क्या है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे अभी हमने किससे समझा, पिक्चर से देखा है। लेकिन ये जो मतलब वर्टिब्रेट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट्स जो हैं, इनके अंदर क्या है कि मतलब इनका जो स्ट्रक्चर्स तो है वो सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शंस जो है वो क्या है, मतलब क्या है, डिफरेंट है। ओके, और इन डिफरेंट फंक्शंस को ही परफॉर्म करने के लिए क्या हो गए हैं, वो मॉडिफाइड हो गए हैं। मतलब अलग अलग तरीके, मतलब उन्होंने क्या ले लिया है, अलग अलग तरीके में से वो डेवलप हो गए हैं। ओके, कुल मिला के ये है कि मतलब इनको होमोलोगस ऑर्गन्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो सेम है, ओरिजिन सेम है, बट इनका फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर इसको कंसीडर करते हैं, क्लियर। अब ये बताया गया है कि these characteristics in different organism would be similar because they are inherited from common ancestor। अब ये बताया गया है कि ऑर्गेनिजम्स जो है ये क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये जो वर्टिब्रेट है, मतलब ये ठीक है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है। कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हुए, एक मैमल्स है, एक बर्ड्स है, एक रेप्टाइल है, एक एम्फीबियंस है। तो इनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, इसका क्या मतलब रीजन है, कहने का मतलब। ओके, तो मतलब ये सिमिलर क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि मतलब ये क्या है कि इनके जो एंसेस्टर्स जो हैं इन सब के, वो क्या है, ये एक ही मतलब एंसेस्टर से क्या हुए हैं, बने हैं। ओके, मतलब एक मतलब जो जो करेक्टरिस्टिक्स जो है ना, होमोलोगस ऑर्गन्स के जो करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टर्स जो है वो एक ही एंसेस्टर से इनमें क्या हुए हैं, इनहेरिट हुए हैं। इनहेरिट का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आए हैं। कुल मिला के ये कहने का मतलब होता है कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स जिन भी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उनका जो एंसेस्टर्स जो होता है वो एक ही होता है। मतलब एक ही एंसेस्टर से जो करेक्टर्स होंगे वो इनहेरिट होंगे, क्लियर। Such a homologous characteristics has to identify an evolutionary relationship between apparently different species। ओके, मतलब ये है कि होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, ये होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स ही जो है वो क्या करती है कि डिफरेंट जो हमारे सामने आज अपीयर है, डिफरेंट स्पीशीज जो हम देख रहे हैं, उनके बीच में क्या होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के अंदर हमें क्या करती है, हेल्प करती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो स्पीशीज जो है वो एक ही मतलब एंसेस्टर से बनी है या नहीं बनी है। इससे ये हम पता लगा सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन से, क्लियर। तो होमोलोगस ऑर्गन्स हो या फिर कोई भी एनालोगस ऑर्गन्स हो, तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करेगी, इससे यह हेल्प करेगी कि यदि होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ही एंसेस्टर से बने हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो होमोलोगस ऑर्गन से एकदम अपोजिट होते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शंस। These organs which have a similar functions but are different in structures and origins are called analogous organs। इसके एग्जांपल्स है विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब इसमें ये होगा कि डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे इसके अंदर। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, यदि उनका क्या है कि वो अगर सिमिलर फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शंस जो होते हैं परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर्स है और उनका जो ओरिजिन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बैट और जो बर्ड्स जो है उसके जो विंग्स जो है वो एनालोगस मतलब ऑर्गन्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, क्लियर। तो मतलब जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन जो है वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, इसमें क्या होगा
कि इसमें जो मतलब फंक्शंस जो होगा वो सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये यहाँ पे इस पिक्चर्स के अंदर क्या दिया गया है, हमें बैट और जो बर्ड है उसकी विंग्स दिखाई गई है। तो आप जब देखेंगे ना इसकी स्ट्रक्चर्स और इसका जो ओरिजिन जो आप देखेंगे, मतलब ये कैसे बने हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स आपको पता चल रही है बाहर से देखने पे, तो ये देखेंगे कि आप ये जो इनकी स्ट्रक्चर्स जो है आपको देखने पे पता चल जाएगी कि दोनों की क्या है, एकदम डिफरेंट है। ओके, और इनका ओरिजिन भी अभी हम समझ लेते हैं कि उससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये इनके विंग्स कैसे बने हैं। तो ये मतलब जो एनालोगस ऑर्गन्स का जो एक मेन कंसेप्ट है ना कि इनका स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन डिफरेंट है, तो वो हम मतलब इस पिक्चर से हमने क्या समझ लिया, इसकी स्ट्रक्चर्स को समझ लिया, अब हम इसके ओरिजिन को समझते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैट्स हैं और जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स कैसे बनते हैं। द विंग्स ऑफ बैट्स आर स्किन फोल्ड्स स्ट्रेचेस मेनली बिटवीन इलोंगेटेड फिंगर्स। जो बैट के जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में स्किन फोल्ड्स होते हैं। ओके, और वो कैसे बनते हैं, मतलब जो उनकी इलोंगेटेड फिंगर्स जो होती है उनके बीच में क्या हो जाते हैं, जो स्किन जो होती है ना वो मतलब स्ट्रेच हो जाती है, फैल जाती है, तो उससे क्या बन जाते हैं, बैट के विंग्स बन जाते हैं। क्लियर। ओके, इसी तरीके से बट द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर अ फेदरी कवरिंग ऑल अलोंग द आर्म्स। लेकिन जो बर्ड के जो विंग्स जो होती है ना वो कैसे बनती है, उनकी जो आर्म्स होती है उनके बीच में क्या होते हैं, मतलब आर्म के ऊपर क्या होती है पूरी मतलब क्या हो जाती है, मतलब स्किन जो होती है, मतलब एज अ फेदर जो होती है वो क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो मतलब दोनों का यहाँ पे हमें पता चल गया है कि इनका जो ओरिजिन जो है वो कैसा है, डिफरेंट है, मतलब ये कैसे बने हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने समझा है कि द डिजाइन ऑफ द टू विंग्स, दियर स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स आर वेरी डिफरेंट। मतलब यहाँ पे ये है कि जो बैट और जो बर्ड्स होते हैं इन दोनों की जो विंग्स जो होते हैं उनका जो डिजाइन है, उनकी जो स्ट्रक्चर्स है और उनके जो कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, मतलब डिफरेंट है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इनका स्ट्रक्चर्स बैट और जो बर्ड्स जो होते हैं ना उनके जो विंग्स का जो स्ट्रक्चर्स है ओरिजिन है वो एकदम डिफरेंट होता है। लेकिन दे लुक सिमिलर बिकॉज दे हैव कॉमन यूज फॉर फ्लाइंग बट देयर ओरिजिन आर नॉट कॉमन। ओके, मतलब दिस मेक्स देम एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक रादर देन होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये कहने का मतलब ये होता है कि ये बैट और बर्ड ऐसे आप देखोगे ना तो दोनों को आप बोलेंगे कि ये तो दोनों बर्ड हैं। ओके, क्योंकि ये दिखने में इसलिए आपको सिमिलर लगती है क्योंकि इन दोनों का जो फंक्शंस जो है वो क्या है, कॉमन है, फ्लाइंग। ओके, लेकिन इनका जो ओरिजिन जो हुआ ना वो एक जैसा नहीं है। ओके, मतलब से इनका फंक्शन एक है, इनके स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन जो है वो अलग अलग है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मतलब या एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर इसको क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। होमो मतलब इसको हम होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर नहीं रखेंगे, इसको हम एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर रखेंगे। एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर रखने से हमें ये पता चलता है कि इनका जो एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन नहीं है। ओके, मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर से हुआ है। लेकिन यदि होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनका एंसेस्टर्स जो होता है वो एक ही होता है, मतलब ऑर्गेनिजम्स तो अलग अलग है लेकिन वो बने एक ही एंसेस्टर से हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंस भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये जो डिफरेंस है इसको टेबुलर फॉर्म में अगर आप लर्न करेंगे तो बहुत आपको इजी वे में मतलब कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में, हम होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स में। Homologous organs have similar origin and basic structures but perform different functions in different organisms. जो homologous organs जो होते हैं उनका जो origin जो होता है, ओके, उनका जो origin है और उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। लेकिन उनका जो फंक्शंस जो होता है वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब होमोलोगस के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होगा लेकिन फंक्शंस अलग अलग होंगे।
इसमें हमने जितने भी वर्टिब्रेट थे उनके एग्जांपल्स थे, जैसे फ्रॉग है, मैन है, बैट है, बर्ड है। ओके, उनके 4 लिम्स हमने यहाँ पे लिजार्ड इनके 4 लिम्स की कंपैरेटिवली स्टडी करी थी इसमें। एनालोगस ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर्स बट परफॉर्म सेम फंक्शंस। जो एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मतलब फंक्शंस जो होगा वो वहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उनका जो स्ट्रक्चर्स है और जो उनका जो ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर? तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो आप एक लर्न करेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। होमोलोगस शोज ऑर्गन शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस क्या होता है? जो होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस को शो करते हैं। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस का मतलब ये होता है कि मतलब कहने का मतलब होता है कि मतलब इनका जो एंसेस्टर्स जो है वो तो क्या है, एक ही है। ओके, लेकिन उनके जो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स उनसे बने हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। ओके, तो मतलब क्या हो गए हैं, डाइवर्जेंट का मतलब क्या हो गया, डिवाइड हो गए हैं। ओके, उनके जो फंक्शंस जो गए वो अलग अलग हो गए, मतलब फंक्शंस डिवाइड हो गए हैं। क्लियर? एंसेस्टर एक है यहाँ पे। एनालोगस ऑर्गन शो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें क्या होगा कि एंसेस्टर्स अलग अलग हैं यहाँ पे। ओके, एंसेस्टर अलग अलग, एंसेस्टर से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह का जो इवोल्यूशंस जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशंस। ओके, अब हमारा थर्ड डिफरेंस है कि दे डेवलप इन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा कि मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, तो मतलब क्या करते हैं कि इससे जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं। ओके, मतलब इनका जो एंसेस्टर्स जो होता है, कहने का मतलब क्या होता है, वो एक होता है। लेकिन एनालोगस ऑर्गन्स दे डेवलप इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, जिसमें भी एनालोगस ऑर्गन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, मतलब दूर दूर से, मतलब उनका कोई मतलब एक दूसरे से लिंक नहीं होता है, मतलब वो अनरिलेटेड है। मतलब उनके जो एंसेस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जिनसे वो बने हैं, मतलब जिसके अंदर भी एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि मतलब एक दूसरे से मतलब क्या है वो मतलब कोई उनका रिलेशन नहीं है, उनका वो जिनसे बने हैं उनके एंसेस्टर्स एक नहीं है, कहने का मतलब। ठीक है, इसमें जो एंसेस्टर्स जो होगा वो मतलब कॉमन होगा, और इसमें जो एंसेस्टर्स जो होगा वो मतलब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट आर सिमिलर, मतलब इवोल्यूशंस जो होते हैं उनकी स्टेजेस होती है। ओके, तो मतलब जैसे मतलब स्टेजेस का मतलब ये हो गया कि इवोल्यूशन की स्टेजेस का मतलब ये हो गया कि जैसे आईज के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, तो मतलब जिसके अंदर भी होमोलोगस ऑर्गन्स जो होंगे तो उसके अंदर जो इवोल्यूशन की जो स्टेजेस होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जैसे स्टेजेस इन द डेवलपमेंट आर डिफरेंट, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जो एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर जो इवोल्यूशन की स्टेजेस जो होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहने का मतलब इनके अंदर मतलब जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई लिंक नहीं होगा, तो इनके अंदर जो इवोल्यूशन की जो स्टेजेस होंगी वो भी एक दूसरे से लिंक नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर क्या है कि एक ही एंसेस्टर से ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो उन्हीं उन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होगी वो भी क्या होगी, एक जैसी होगी। क्लियर? अब यहाँ पे जो होमोलोगस जो ऑर्गन्स जो है उसके अंदर आपको एग्जांपल बताया कि फोर लिम्ब ऑफ मैन, फ्रंट लेग ऑफ बुल, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन जो है बुल का, मैन का। ओके, बुल का और जो मैन का जो फोर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर्स जो है, ओके, वो और इनका जो ओरिजिन है वो सेम है। ओके, लेकिन इनका जो फंक्शंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे? जो मैन होते हैं वो फोर लिम्ब का यूज कैसे करते हैं, किसी चीज को पकड़ने के अंदर करते हैं। ओके, किसी चीज को। ओके, लेकिन जो बुल जो होती है, ओके, वो के अंदर मतलब इसका लेग का यूज क्या करते हैं, किसी भी मतलब फॉर्म को प्लो करने के अंदर, मतलब वॉकिंग करने के अंदर इसका यूज करते हैं। ओके, तो दैट इज दोनों का फंक्शन डिफरेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एनालोगस ऑर्गन्स में एग्जांपल है जैसे विंग ऑफ इंसेक्ट है, टेलफिन ऑफ लॉबस्टर है, इनके अंदर क्या होगा कि दोनों का जो फंक्शन जो होगा, मतलब विंग्स का जो फंक्शन है और जो टेलफिन का लॉबस्टर की जो टेलफिन होती है, इनका जो फंक्शन जो होगा
वो सेम ही होगा, मतलब लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो होता है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर कंसिडर करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स जो होंगी वो आपको मतलब हैंड टू हैंड ही मतलब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब करने के लिए मतलब सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है चैनल को। इससे आपको जो भी वीडियोस होंगे वो मतलब जो अपकमिंग वीडियोस होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।